नमस्ते दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? कैसे हो ये वर्ड बहुत फेमस हुआ है और कोरोना के फेस में तो ज़्यादा ही फेमस हुआ है। हालांकि कोरोना ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा भी दी है। दोस्तों एक आज के टॉपिक का शुरुआत में यहाँ पे इस स्टोरी से करना चाहूँगा। एक 80 साल के बुजुर्ग होते हैं और वो बुजुर्ग को कोरोना होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो उनके इर्द गिर्द में डॉक्टर्स उनके रिलेटिव होते हैं और उसमें उन्हें बताया जाता है कि सर आपको अभी वेंटिलेटर पे अ, रखा जाएगा और ये सारा ऑक्सीजन वगैरह देने का जो भी खर्चा है वो 2.5 से 3 लाख हो जाएगा। तो सुन के बुजुर्ग अचानक रोने लगते हैं और अ, इनको समझ में नहीं आता है। डॉक्टर भी ये होते हैं कि बेचारे अभी शायद उनको डर लग रहा है, उनको फियर फैक्टर हो रहा है कि अभी मेरा क्या हो जाएगा। नहीं तो उनको ये कॉस्ट जो है बताई गई वो बहुत ज़्यादा लग रही है। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद वो डॉक्टर पूछते हैं कि बोलते हैं कि सर आप डरो मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो तो मैं डरा नहीं हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट 80 साल से जो भी मैं ऑक्सीजन इस पृथ्वी से, इस नेचर से, इस पर्यावरण से मैं ले रहा हूँ, उसका क्या कॉस्टिंग हुआ रहेगा। जो मैंने सोचा भी नहीं, जो मैंने समझ भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यही होता है हम सभी के साथ। जब तक कुछ तकलीफ़ें, जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं, हम सीरियस नहीं होते हैं और उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम मंगेश सुरवे है और लास्ट 20 साल से हम वाटर रिसाइकलिंग में काम कर रहे हैं और 2000 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा वाटर हमने रिसाइकल किया है अंडर मिशन नो योर वाटर। मैं आपको सबको आज बधाई देना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस एनवायरनमेंट के प्रति हमें क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। हम बहुत सोचते हैं लेकिन कुछ एक्शन में नहीं लाते। तो दोस्तों जो सबसे फेमस एस्पेक्ट है, जो कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट है में आप ये चार सूत्री जो है, ये चार सूत्री जो है आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो क्या है कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट के चार सूत्र क्या है? तो इसको हम इंग्लिश में 4 आर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आज हम ये चार सूत्र सीखेंगे जिसमें पहला जो सूत्र है, पहला जो आर है वो है रिफ्यूज़। अभी रिफ्यूज़ क्या है? जो भी चीज़ें हम करने जाते हैं, कोई भी एक्शन में, तो उसमें ये होता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो उसकी सोच हमें पहले रखनी है और अगर हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा वेस्ट है तो हम उसको ऑप्शनल दूसरा कुछ दे सकते हैं क्या, राइट? तो ऐसी चीज़ें जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन नहीं हो, जो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों इसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा सिंगापुर का। यस, सिंगापुर कंट्री आपको सबको मालूम है। उनका पर्यावरण धोरण क्या है, वो कंट्री कितना स्वच्छ है, सुंदर है। मैं और फैमिली के साथ हम गए थे और जैसे हमने वो एक वहाँ पे कैब थी, कैब के अंदर एंट्री किया तो वहाँ के जो ड्राइवर है उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए कि सर आप गाड़ी में बैठ के चॉकलेट नहीं खाओगे, ये यहाँ का रूल है सिंगापुर का। तो एज ए क्यूरियोसिटी मैंने पूछा सर ये क्या है एक्चुअली, क्यों है ये? तो बोलते सर इसमें ये सारी चीज़ें कि हमें कुछ खाने पीने के बारे में ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ खाने से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो नेचुरल टेंडेंसी होता है किसी का, वो क्या बोलते हैं, खिड़की ओपन करके उसके बाहर डालने का, वो यहाँ पे कचरा करके, वो नेचुरल टेंडेंसी होता है हर एक जन का। तो वो हुए नहीं करके हम ये एक्शन ले रहे हैं। तो दोस्तों देखो, देखा जाए तो रिफ्यूज़ ये जो आर है वो दिखने में बहुत छोटा है लेकिन उसका जो सोच है वो बहुत बड़ा है, राइट? तो ये रिफ्यूज़ को हमारे लाइफ में हम उतारें। दूसरा जो आर है उसको हम बोलेंगे रेड्यूस। रेड्यूस कम करें। दोस्तों आज का लाइफस्टाइल ऐसा हुआ है कि ये लाइफस्टाइल में हम कुछ 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 चीज़ें रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट? क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? मानो हम डेली जब स्नान के लिए जाते हैं तो हम
शॉवर के नीचे स्नान करे बगैर हम एक्चुअली एक बाल्टी में पानी लेके कर सकते हैं। तो इससे इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, आप कम से कम 5 से 6 गुना पानी सेव कर सकते हो। तो आपने क्या किया, रिड्यूस किया। जो भी क्वांटिटी आपको लगता है जो वेस्ट जाने वाला, उसको रिड्यूस कर लिया। ओके, तो जो भी आप वेस्ट करने वाले हो उसका कैलकुलेशन में 1%, 2%, 3%, 5%, 10% जो भी आपको मर्जी हो वो कीजिए, लेकिन कम कीजिए। तीसरा जो आर है जिसको हम बोलेंगे रीयूज। रीयूज का मतलब ये है, जो भी हम वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या हम उसको देख के, उसको समझ के हम ये सोच सकते हैं कि इसका फिर से हम यूज़ कर सकेंगे एज इट इज़। यस दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम कुछ मित्र परिवार है जो रोज़ शाम को हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जो बैडमिंटन का जो शटल कॉक है वो एक दिन ब्रेक हुआ, उसका 2 पीसेस हो गए नीचे और ऊपर। तो टिपिकली एक टेंडेंसी होता है, यार ख़राब हुआ फेंक दो, है ना। तो उस दिन ये हुआ कि ख़राब हो गया, वो टूट गया। और फिर मैंने वो सोचा कि इसको फेंकने से बजाय क्या हम इसको चिपका के यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों हमने वही किया, उसका हमने 2 पार्ट को एक फेविक्विक से चिपका दिया, और लास्ट 10-15 दिन से हम वही फूल से, वही शटल कॉक से हम खेल रहे हैं। तो इसका रीयूज़ हो गया दोस्तों, राइट। हालांकि वो 15-20 दिन एक्सटेंड हो गया। तो ऐसा हम करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें पे हम ध्यान देंगे तो बड़ा कुछ परिवर्तन हो सकता है। और चौथा आर जो है वो रिसाइकलिंग है। दोस्तों बहुत सारी जगह पे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, भला वो छोटे मायने में हो बड़े मायने में हो, कुछ ना कुछ वेस्ट तो ज़रूर निकलेगा, राइट। लेकिन जो भी निकलेगा वेस्ट, उसको हम ट्रीट करके फिर से रीयूज़ कर पाएंगे क्या। मानो आपके घर से जो भी पानी निकल रहा है, टॉयलेट से, बाथरूम से, किचन से, जो भी, तो वो पानी जो फेंक रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का पानी था पहला। आपसे जब कॉरपोरेशन से जो पानी है वो अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन 100 लीटर आपने यूज़ किया, उसका कम से कम अपने 90 लीटर आपने थ्रो किया बिकॉज ऑफ वेस्ट। क्या हम वो 90 लीटर के ऊपर काम करके उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं क्या? यस दोस्तों, ये कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पानी की ही बचत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि वो जो भी पानी जा रहा है, जो भी वेस्ट जा रहा है, पानी एक फॉर्म हो गया, जो भी वेस्ट जा रहा है वो कहाँ पे भी गिर के ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। और एनवायरनमेंट क्या करेगा, राइट, एक दिन हमको ही बाउंस बैक, हमको ही रिटर्न देने वाला है वो। तो दोस्तों ये नेचर के सामने हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। हमने कितने भी बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम करें, कितना भी साइंटिफिक इवोल्यूशन हम लाए, लेकिन ये नेचर के सामने बहुत छोटे हैं। और ये पूरा, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड को दिखा दिया नेचर ने कोरोना का एक छोटा सा फॉर्मेट में। जो चीज़ आपको दिखती नहीं है लेकिन पूरा वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकती है, सोचो ये नेचर क्या सब कर सकता है। अगर उससे जो गुस्सा आया तो गुस्से में क्या कर सकता है। तो दोस्तों कुछ बड़ी चीज़ करनी नहीं है आपको, ये 4 सूत्री जो है, जो रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, इसको आप अडॉप्ट कीजिए लाइफ लाइफ में आप उतराइए, और देखिए कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि यार मैं चेंज हो जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों, चेंज कभी भी दूसरी जगह से नहीं होता है, खुद से होता है। और और जब आप कुछ देने की भाव रखते हो, ये जो भी कार्य है ये देने की भाव है, तो एक्चुअली उस टाइम आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगा, है ना। डेली 1% चेंज भी है ना दोस्तों, तो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 90 डेज के बाद वो 90% होने वाला है। तो जो भी चेंज आप लाना चाहते हो, मतलब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट के लिए हो, जो भी वेस्ट है 1% से शुरू कीजिए दोस्तों। ये कहावत आपको मालूम है कि बूंद बूंद सागर भरती है, सागर बनता है ना। तो छोटा से छोटा चीज़ आप इम्प्लीमेंटेशन में लाइए, एक्शन में लाइए। एक्शन इज़ अ क्रक्स, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। आई होप कि जो भी आज का जो छोटा सा सेशन है जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, आप सभी के लिए
यूज़फुल हो जाएगा और आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, एक्शन में लाएंगे, राइट? विद ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।